दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये जमानत मिली है उनको दिल्ली शराब नीति में जो कथित भ्रष्टाचार हुआ था उस मामले में। इस मामले में दो केस चल रहे थे। पहला केस ईडी का था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई थी, दिल्ली शराब नीति बनाने में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। दूसरा केस सीबीआई का था। सीबीआई में ये बात हुई थी कि दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है इस नीति को बनाने में। तो ईडी केस में पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से, और आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिल गई है। इस जमानत के साथ तमाम शर्तें कोर्ट ने लगाई हैं। ये वो सभी वही शर्तें हैं जो ईडी वाले केस में जमानत देते हुए कोर्ट ने लगाई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने ये इस मामले की सुनवाई की। बाकी इस मामले में और क्या अपडेट है रक्षा बताएंगी। रक्षा, क्या क्या बंदिशें लगाई हैं जमानत के साथ? जी सर, मतलब आज जिस फैसले का आम आदमी पार्टी के नेताओं को और आम आदमी पार्टी के समर्थकों को बहुत दिन से इंतज़ार था, करीब 156 दिन बाद आज केजरीवाल को ज़मानत मिल गई है। और जिन शर्तों की हम बात कर रहे हैं उसमें 4 तरीके की शर्तें हैं जो लाइव लॉ के अकॉर्डिंग 4 तरीके की शर्तें लगाई गई हैं। पहली शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल कार्यालय नहीं जा पाएंगे, और इस पर अभी तक थोड़ा सा संदेह है कि मतलब कार्यालय भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये तय है कि वो फाइलों पे, कोई भी फाइल है उस पर साइन सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। ये क्लियरिटी और भी स्पष्ट, ये चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी जब फैसला रिटन में आ जाएगा और अपलोड हो जाएगा। और दूसरी शर्त जो ये है कि वो इस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेंगे, किसी से इस केस पे बातचीत नहीं करेंगे। तीसरी शर्त जो कोर्ट ने लगाई है वो ये है कि वो जांच में बाधा डालने का या कोई भी गवाह जो इस जांच से जुड़े हैं उनको प्रभावित करने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। चौथी शर्त जो कोर्ट की तरफ से लगाई गई है वो ये कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, तो जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे और जांच जो भी चलने वाली है उसमें सहयोग करेंगे। तो इन 4 शर्तों के साथ फिलहाल केजरीवाल को ज़मानत मिल गई है। 5 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और तब ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 5 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस पर केजरीवाल के वकील का कहना था कि कोर्ट का ही आदेश था कि मतलब ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिस पर आरोप लगा हो वो खुद ही बोल दे कि हम दोषी हैं। तो किस तरीके के सहयोग की उम्मीद सीबीआई कर रही है। दूसरी चीज़ सीबीआई के केजरीवाल के वकील की तरफ से बोली गई थी कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, तो उनके भागने की कोई भी आशंका नहीं मतलब करी जा सकती, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे हैं कि वो भाग नहीं सकते बेसिकली। तो इस तरीके से कोई भी सबूतों की छेड़छाड़ नहीं होने का मतलब दावा किया गया था कि उनको जमानत मिलती है। साथ में एक ये भी बताते चलिए हमारे दर्शकों को, ईडी केस में उनको जमानत कब मिली थी, किस तारीख को ईडी का फैसला आया था, और तब से इंतजार था कि सीबीआई केस में भी जमानत मिले, तभी जाकर वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल को ईडी केस में 21 मार्च को पहले तो गिरफ्तार किया गया था, फिर उनसे 10 दिन की करीब पूछताछ चली थी, फिर 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 10 मई को करीब 21 दिन बाद जब लोकसभा चुनाव आए तब उनको उस केस में मतलब कुछ दिन के लिए ज़मानत मिली थी, और 2 जून को केजरीवाल ने वापस से जेल में सरेंडर कर दिया था। फिर 13 सितंबर को उनकी इस केस में रिहाई हो गई थी फाइनली। फिर उसके बाद ईडी केस का जमानत मिल गई जी, जमानत मिल गई थी। अब दूसरा ये केस जो सीबीआई वाला है वो 156 दिन से चल रहा था, लगातार इस पे सुनवाई हो रही थी, और आज इस मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जमानत के बाद तमाम जो आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता हैं उनके बयान हमारे सामने आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं। तो हम सबकी प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। जितने भी राजनेता हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े या विपक्ष से जुड़े, जिसने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको सुनवाएंगे। ये सुनवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर गठबंधन में नहीं लड़ रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत दोनों पार्टियाँ थी। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे पंजाब में वो लोग साथ नहीं थे। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिए क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की और जो तमाम नेता हैं उनकी। देखिए, ये सच्चाई की बहुत बड़ी जीत है, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरह से तमाम तरह की तानाशाही और कुचक्र चले, लेकिन अंत में जीत संविधान की हुई, और संविधान ने जो ताकत आम आदमी पार्टी को दी उसकी हुई। तो भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा,
आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। इसको लेकर के पूरे दिल्ली के लोगों में एक उत्साह है और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो उसको एक न एक दिन हारना पड़ता है। आज उत्साह का दिन है और सभी लोग उत्साहित हैं और शाम को सभी लोग जेल जाएंगे। सभी हमारे पार्टी लीडर, सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, काउंसलर और पार्टी कार्यकर्ता सभी जेल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी को वहां से लेकर के हम उनके आवास तक पहुंचेंगे और सभी लोगों में उत्साहित है और पूरी दिल्ली इसको लेकर के अभी ज्यों-ज्यों खबर फैल रही है, लोगों के बधाइयों का सिलसिला तेज हो गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और जैसे ही जमानत के का जो आदेश है, आदेश की कॉपी जेल प्रशासन तक पहुंचेगी, उसके बाद उनको जेल से बाहर वो आ जाएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम को ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के जमानत का मिलना और वो भी चुनाव के से तुरंत पहले, और इससे पहले हमने अभी देखा कि जम्मू कश्मीर में चूंकि विधानसभा चुनाव हैं, जो वहाँ से सांसद हैं इंजीनियर राशिद, उनको भी ज़मानत मिली है। तो चुनाव से पहले इस तरीके से ज़मानत मिला, इन सब चीज़ों के पॉलिटिकल मायने क्या है वो समझते हैं गौरव जी से। गौरव जी बताइए। विकास, जैसा कि आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल को जब पिछली बार जमानत मिली थी तब लोकसभा चुनाव थे और उनको 21 दिन की जमानत मिली थी और उन्होंने प्रचार किया था। अब जब हरियाणा में चुनाव है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया है तो इस जमानत को विपक्ष ज़रूर इंजीनियर रशीद को जो ज़मानत मिली है उससे जोड़कर देखेगा, टाइमिंग पे सवाल उठाएगा और ये कहेगा कि ये वोट काटने के लिए ज़मानत दिलवाई गई है, ऐसा आरोप लगाएगा। क्योंकि हरियाणा जो है वो बहुत बीजेपी के लिए ज़रूरी है और वो चाहेंगे कि उनकी हैट्रिक लगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ा मुश्किल है उनके लिए चुनाव, और जिस तरह से किसान आंदोलन, पहलवानों का विरोध प्रदर्शन ये सब हुआ है तो बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। पिछली बार के चुनाव के बारे में आपको बताऊं विकास की कुछ सीटें ऐसी थीं जिसमें जो जीत का अंतर था उससे ज़्यादा वोट या उतने ही वोट आम आदमी पार्टी को मिले। तो आम आदमी पार्टी के अलग खड़े होने से और अरविंद केजरीवाल के प्रचार करने से बीजेपी को कुछ उम्मीद होगी, कुछ सीटें जहां फंसती हैं, जहां पे क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, वो निकाली जा सकती हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग अलग लड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के वहां पर लड़ने का फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। देखिए, ये मैं डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ। जैसे फरीदाबाद एनआईटी और ऐसी कुछ सीटें थीं पिछली बार जहाँ पे जो मैंने पहले कहा कि जीत का अंतर जो है वो उससे ज़्यादा वोट या उतने ही वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि अगर आप लड़ती है अलग और केजरीवाल प्रचार करते हैं तो कुछ सीटों पर हो सकता है कि बीजेपी को फ़ायदा हो। जो कि
बसपा के बारे में भी यही कहा गया जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो बसपा को जितने वोट मिले वही जीत, हार जीत का मार्जिन वैसा ही था। जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जीतेंगे नहीं लेकिन खेल बिगाड़ देंगे जो, तो वो वाली चीज़ें कुछ सीटों पर हो सकती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट आई, चूंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी खत्म हो गई और उस दिन तक शाम तक ही लिस्ट आती रही और फिर नॉमिनेशन होते रहे, सभी 90 सीटों पर तो उन्होंने अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे हैं। देखिए बहुत सारी सीटों पे उन्होंने बागी उतारे हैं, जो जिसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, जिसको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, उसको आम आदमी पार्टी ने आखिरी समय पर टिकट दे दिया। तो कई बार चुनाव जब बहुत नज़दीकी होता है तो फ़र्क पड़ता है इससे। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन में सभी दल साथ में हैं और यहाँ पर फिर से वही वाली चीज़ दिखाई दे रही है जो कि लोकसभा में पंजाब में कहा था कि हम अलायंस नहीं करेंगे, और हालांकि ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा होता दिखा नहीं लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन से अलग होकर लड़ने का। तो क्या उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली का मामला जो है लोकसभा का काफ़ी अलग होता है और विधानसभा का को दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बीजेपी के लिए ये हो सकता है कि अच्छी खबर हो, लेकिन दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपने देखा होगा कि इससे पहले मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, उनको ज़मानत मिली और वो दिल्ली की हर विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनके कोशिशों से कुछ पार्षद जो बीजेपी में चले गए थे वो वापस आए हैं। तो जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जबकि चुनाव कब है? अगले साल फरवरी में है। तो आप सोचिए कि जब मनीष सिसोदिया पूरा दम लगा रहे हैं और वो जब आप रोज़ अखबार खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के आज इस इलाके में गए, जो इससे मिले, इस पार्षद को वापस ले आए, तो आप सोचिए कि जब अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे और पूरी तरह से प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रचार करने पर रोक नहीं है, हालांकि सरकारी फाइलें वो दस्तखत नहीं कर पाएंगे, तो जब वो प्रचार करेंगे तो उसका असर न सिर्फ हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा, वो दिल्ली के जो फरवरी में होने वाले चुनाव हैं उस पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो ज़मानत तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री वाले काम नहीं कर पाएंगे, तो ये किस तरीके की ज़मानत रहने वाली है? देखिए, क्योंकि अभी जो जस्टिस सूर्यकांत हैं उन्होंने कहा कि अभी हमें लगता नहीं कि मामले का क्लोज़र जल्द होने वाला है, इसलिए भी हम ज़मानत दे रहे हैं। तो जब क्लोज़र नहीं होगा तो इस कोर्ट शर्तें लगाएगा, और जो दोनों तरफ से एक दलील दी गई कि अगर कोई व्यक्ति सीएम है तो वो प्रभावित कर सकता है गवाहों को, तो इसलिए उनको ज़मानत नहीं दी जाए, ये सीबीआई की तरफ से कहना था। लेकिन जो केजरीवाल के वकील थे अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने कहा कि जो आदमी सीएम है वो भागेगा थोड़ी, उसको तो आप ज़मानत दे दिए, वो यहीं रहेगा जो है। तो जो ये सीएम होना है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए काफ़ी प्रभावशाली पद है, और केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं इसलिए शर्तें तो लगनी थी। उसको एक अलग तरीके से देखना चाहिए, जो चुनाव में और चुनाव में जाना, उसके लिए प्रचार करना, उसको अलग तरीके से देखना चाहिए, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जो अधिकार मिले हैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जो शर्तें लगाई हैं उनको एक अलग तरीके से देखना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, ज़मानत तो मिल गई है लेकिन शर्तें लागू हैं, और ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि आज शाम तक वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, और हरियाणा में चुनाव है और ललन टॉप की चुनाव यात्रा भी चल रही है। इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।